हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में एक बिहार में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब इस दुनिया में ना तो पुलिस, ना ही आर्मी और ना ही नेता होते हैं। दुनिया में आपस में एक न्यूक्लियर वॉर हुआ था। इस न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा जहरीली हो गई थी, पूरी की पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे होते हैं। मैक्स को अपने परिवार के विजन आते हैं जिन सब की अब मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में यहाँ से आगे निकलता है और तभी यहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देता है। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद उसकी पीठ पर एक टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा होता है O नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर उसे लगाते, मैक्स इनके चंगुल से भाग जाता है। पर ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं सबके सब इमोर्टल जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टल जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है, वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड पाइप लगे होते हैं। इस शिकंजे के जरिए ही वो सांस ले पाता है। उसे जिंदा रहने के लिए शिकंजा पहनना जरूरी है। वो पहाड़ी की एक चोटी पर रहता है जिसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमजोर होते हैं। वो उनके लिए ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख और प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसीलिए सब के सब पानी के लिए लड़ते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा है और ये भी इमोर्टल जो के लिए काम करती है। इमोर्टल जो ने उसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन में फ्यूल देने के लिए भेजा होता है। पर इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन पहुंचती, वो अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी बोलता है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन वो कहती है कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियां पूर्व की ओर निकल पड़ती है। ये पूरा नज़ारा इमोर्टल जो ऊपर से अपनी दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियाँ उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे चल सके। और अब वो पांचों के पांचों लड़कियां यहाँ से गायब हो जाती है। वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इमोर्टल जो कि आर्मी का नाम वॉर बॉयज होता है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये एक बीमारी से ग्रस्त है जिसकी वजह से इन सबको खून की ज़रूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उसे पकड़ना चाहता है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रही होती है जिससे खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। वहीं फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं। पर अब इमोर्टल जो सेना होती है जो कि फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है, वो यहाँ पर पहुंच जाती है और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ते हैं और एक एक करके वो उन सबको मार देते हैं। पर इससे पहले कि ये फ्यूरियोसा को पकड़ते, सामने से एक बहुत बड़ा तूफान आता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा हुआ होता है वो उस तूफान में घुस जाता है और अगले ही पल उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की गाड़ी से टकराती है जिससे उस सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है पर वो सोल्जर मारा गया है। पर वो सोल्जर और मैक्स जंजीर से बंधे होते हैं, इसीलिए वो उसे उठाकर अपने कंधे पर उस गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा और 5 लड़कियां हैं।
मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, पर जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और तभी वो सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। मैक्स और वो सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सोल्जर ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। फ्यूरियोसा के साथ जो 5 लड़कियाँ होती हैं वो उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टल जो की पूरी सेना इन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। फ्यूरियोसा उस गाड़ी की तरफ भागती है। मैक्स यहाँ से चला जाता है। वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। वो लड़कियां वहां पहुंच जाती है। फ्यूरियोसा उसे कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट करा है, ये मेरे बिना नहीं चल सकता, इसीलिए मैक्स को इन सबको अपनी गाड़ी में यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है। फ्यूरियोसा 5 लड़कियों को और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो इनके इलाके में जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वो फ्यूरियोसा से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 ग्रुप तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था, जो कि उनकी गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है। और इससे पहले कि वो उस टैंकर को अलग करती, वो देखती है कि पीछे से इमोर्टल जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुंचने वाला है। इसीलिए मैक्स अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल जाते हैं। वो गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका होता है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमोर्टल जो बाहर ही रुक जाते हैं। अब जिन लोगों का ये इलाका होता है वो सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक पर मैक्स का और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं और मैक्स और फ्यूरियोसा एक एक करके इन्हें मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते, इमोर्टल जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ उनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। और जब वो फ्यूरियोसा को गोली ही मारने वाला होता है, तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए इमोर्टल जो उस पर फायरिंग नहीं करते, क्योंकि वो बच्चा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो फ्यूरियोसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वो जंजीर मैक्स के स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। पर तभी सामने चट्टान आ जाता है। उनकी गाड़ी का दरवाज़ा उससे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर ही होती है। अब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। इमोर्टल जो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोर्टल जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि जिसके पेट में उसका बच्चा है वो पूरी तरह से जख्मी है। ये सब देखकर इमोर्टल जो गुस्से से बौखला जाता है। वहीं मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी गाड़ी में इमोर्टल जो का वो आदमी भी छुपा होता है, जिसका नाम नक्श है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था कि मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टल जो को खुश कर सकूं, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए हैं। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती है, इनमें से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है, पर इमोर्टल जो की आर्मी लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। उनके साथ जो नक्स है, जो उन्हें पहले मारना चाहता था, अब वो उनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल उसमें बांधनी चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सके।
और अब ये गाड़ी की केबल को सूखे हुए पेड़ से बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो उनका पीछा कर रही होती है इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, पर तभी इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं होते। और कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। फ्यूरियोसा को लगता है कि मैक्स मारा गया है, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया है और सभी हथियारों को लेकर भी आ जाता है। इसके बाद एक बार फिर से ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद जब ये सुबह रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह पर रहती थी वहाँ भी ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास जाती है। फ्यूरियोसा उस टावर पर पहुँचने के बाद अपना नाम बताती है और अगले ही पल उनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब के सब फीमेल्स होती हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पर अपने मॉम से भी मिलती है। फ्यूरियोसा इन सब को बताती है कि मेरे साथ जो 4 लड़कियाँ हैं मैं इन्हें ग्रीन प्लैनेट में ले जाना चाहती हूँ। और तभी एक बूढ़ी औरत इसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लैनेट था, जो कि पहले रहने लायक था पर अब वहाँ रहा नहीं जा सकता। इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि ये सूखे हुए समुद्र के पार जाएंगे ताकि ये अपने लिए नया घर ढूंढ सके। अगली सुबह मैक्स इन्हें कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ पर नमक के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोर्टल जो के किले पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से ये सब सहमत होते हैं और एक बार फिर से उस गाड़ी से, जिस गाड़ी में ये तेल का टैंकर होता है, उसे लेकर किले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमोर्टल जो और उसके आदमी उनकी गाड़ी को देख लेते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये किले की तरफ जा रहे हैं। इमोर्टल जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा उनके कई लोगों को मार देते हैं और इमोर्टल जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है, पर फ्यूरियोसा किसी तरह से इमोर्टल जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अब भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। नक्श जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें तेल का टैंकर होता है। वो उस गाड़ी को इनसे टकराता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा बहुत कमज़ोर हो जाती है। मैक्स उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है। और अब ये इमोर्टल जो के किले में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सैनिक भी होते हैं, पर जब ये इमोर्टल जो की डेड बॉडी इन्हें दिखाते हैं तो वहाँ सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि इन सब को ऊपर आने दो। इमोर्टल जो मारा गया है, इसीलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमोर्टल जो की चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं। जब ये ऊपर आ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देख रहा होता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ ये कहानी, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।